हेलो एवरीवन, जय मसीह की। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने मेरे प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और आपके घरों में अगर किसी भी तरीके की कोई मुश्किलात होगी, परेशानी होगी तो वो मसीह यीशु के नाम से हल हो। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर एक नए दिन की शुरुआत जो है वो मसीह के नाम से करनी चाहिए। अब ये मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सब लोग जानते हैं कि हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ में ठहरना चाहिए। तो इस तमाम तर चीज़ों के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए कि हम देख सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं। सबसे हसीन और अमेजिंग बात ये है कि हम अपनी आँखों से देखकर उसका जिंदा जलाली कलाम जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमें गलत तालीम पर नहीं लगा सकता। अगर हम खुद खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं तो हमें पता है कि खुदा का कलाम किस अकॉर्डिंग हमें तालीम देता है, और इन तमाम तर चीज़ों के लिए इसकी शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। आमीन। आज सीज़न 1 का एपिसोड जो है वो 3 है, एंड थैंक यू सो मच आप सबका इतना सपोर्ट देकर। आई फील वेरी ग्रेट, और मुझे ऐसे आगे बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है कि कैसे मैंने मसीह के नाम को ऐसे आगे फैलाना है। अब आप लोग के सपोर्ट से ये मेरा वीडियो, ये मेरी वर्ड्स, ये मेरा कलाम उन तमाम तर एरिया तक जाएगा जहाँ तक उसका कलाम जो है वो नहीं जा सकता। तो खुदावंद इन तमाम तर चीज़ों के वसीला से मुझे और जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई मुझे देखते हैं, आप सबको बरकत दे। तो आएँ आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमसे क्या बयान करता है। हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो वो अपने हाथ में पकड़ ले, और अगर आप बाहर हैं तो मेरी वर्ड्स को ज़रा गौर से सुनिएगा। पहला पतरस और उसके पहले बाब की हम 15 से 16 आयत पढ़ेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकीज़गी। ओके, तो खुदा के कलाम में ये लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारा चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। आमीन। जैसा कि आप खुदा के कलाम में हमने अभी रीड किया है कि खुदा का कलाम हमसे ये बयान कर रहा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। अब देखें कि हम किस अकॉर्डिंग पाक हो सकते हैं इसकी सूरी में। हम कुछ लोग ये चीज़ सोचते हैं कि वो जो है बहुत सारी गलती खताएँ करके उसके हजूरी में जाएंगे, वो तौबा करेंगे तो वो पाक हो जाएंगे। वो वाली पाकीज़गी नहीं हमारे खुदा को पसंद। अगर हम फॉलोवर ऑफ गॉड हैं, फॉलोवर ऑफ यहोवा हैं, तो हमें पता है कि यीशु मसीह किस हद तक पाक थे। उनके दिल में जो है वो किसी के लिए भी, किसी को लेकर उनके दिल में बदी नहीं थी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में जेलसमेंट हो जाती है। अगर हम देख रहे हैं किसी को आगे बढ़ते हुए तो हम जेलस हो जाते हैं कि ये क्यों, हम इससे इतनी देर का काम करें, हम इससे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कैसे आगे जा सकता, हम क्यों नहीं आगे जा सकते। और जबकि देखें खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये चीज़ कही थी कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मुझसे भी बड़े मौज़ात करके दिखाएगा। ठीक है, जबकि वो सब हर एक चीज़ पर कादिर खुदा है। हम इस हद तक हमने पाकीज़ा बनना है कि हमारा चाल चलन से पता चले कि हम किसके फॉलोअर्स हैं। क्या जैसे हमने देखना है हम अपनी ज़िंदगी में वो तमाम तर चीज़ें करें, जैसे कि मसीह यीशु में तो सबसे पहले मोहब्बत थी, वो लोगों को माफ़ करना जानते थे। किसी को भी लेकर उनके दिल में बदी, धोखा या फ्रेब ये नहीं थी। और हमारे दिलों में क्या ये सब चीज़ें हैं? आप ये चीज़ देखें कि क्या हम किसी की ऐबजोई करते हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम किसी की ऐबजोई करेंगे तो हमारी भी ऐबजोई की जाएगी। ऐसा ही है। और हम किस लिहाज से पाक बन सकते हैं, जैसे कि दुनिया में रहते जिस्मानी ख्वाहिशात का बढ़ना, हम उन पर कंट्रोल करें। सबसे पहले क्यों वो जिस्मानी ख्वाहिशात बन रही है, और अगर वो बढ़ रही हैं तो इंसान अपनी ही ख्वाहिशात की वजह से आजमाया जाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुद ना तो खुदा कभी आजमाया गया है, ना तो वो किसी को आजमाता है। तो फिर हम देखें कि हमारी ख्वाहिशात क्या इतनी बढ़ जाती हैं, क्या वो गुनाह को जन्म दे देती हैं, क्या वो इतनी बढ़ जाती ख्वाहिशात कि वो नापाक हो। और हमने उस तरीके से खुद को और अपने बदन को पाक रखना है जैसा कि हमारा मसीह यीशु चाहता है, जैसा कि उसके कलाम में बयान है। अब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं,
ہم ہر ایک چیز کو دیکھ کر اس کی حسرت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ خواہش رکھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے یہ چیز ہو وہ چیز ہو، تو ایسے ہمارا بدن جو ہے نا یہ خراب ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا تو مطلب ہم نے وہ چیز کر لی، خدا کے کلام میں یہ بھی چیز بیان ہے، تو ہم کیوں وہ تمام طرح غلطی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس چیز کو اپنی لائف میں فوکس کر سکتے ہیں؟ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ دوسروں کا تنکا بہت جلدی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شتیر وہ کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہی تو ہماری بدی کی نشانی ہے۔ ہمیں خود سے بھی ایک لحاظ سے بات کرنی چاہیے کہ ہم کس اکارڈنگ سے غلط ہیں۔ اگر ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے تو کس چیز کے اکارڈنگ؟ ہمیں دنیا داری کی ناراضگی نظر آ جاتی ہے، رشتہ داروں کی ناراضگی نظر آ جاتی ہے، بٹ ہمیں کبھی بھی یہ چیز نہیں جانتے کہ کیا ہم ایک دن دعا نہ کریں گے تو خدا نہیں ناراض ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ تو اس حد تک محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا جو ہے وہی بخش دیا، لیکن پھر بھی ہم جو ہیں گناہ میں دھسے ہوئے، ہم وہ تمام تر چیزیں کریں گے جو خدا کو نہیں پسند، اور آخر میں ہم یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ خدا تو ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا وہ بات؟ اگر ہم ناپاک ہیں نا، ناپاک ہے، یہ میری آج بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلے خداوند کے حضور میں پاکیزگی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ ناپاک ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں آ کر خداوند کے حضوری میں بیٹھ کر بھی اس سے چیزیں مانگیں تو وہ کیسے آپ کو دیکھے؟ کیونکہ خدا کی آنکھ تو بدی کو نہیں دے سکتی۔ ہم کیوں اتنے ناپاک ہیں، یا کیوں ہم اب بدی پر بدی کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو جج کر رہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں، اور ہار کر ہم یہ کہہ دیتے کہ خدا آپ نے یہ چیز کیوں کی، یا اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا ہم نے کبھی یہ چیز پوچھی ہے خدا سے کہ خدا آپ کیا چاہتے ہیں، یا آپ کا کلام کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم وہ تمام تر چیزیں کریں گے جو ہمارے خدا کو نہیں پسند۔ ہاں جی، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے، ہم لاسٹ میں آ کر ہم نے سنا دینی ہوتی ہے خدا کو ایک ہی بات، اے خدا ہمیں معاف کرے، ہم تو آپ کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ لہٰذا وہ معاف کرنے والا خدا ہے، بٹ اتنے گناہ بھی نہ کریں کہ ان گناہوں کی کوئی معافی نہ ہو۔ اب ناپاکیزگی سے مراد آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ناپاکیزگی کا کس اکارڈنگ سے ذکر ہے۔ ہمیں اس لحاظ سے پاک ہونا ہے کہ جیسے ہمارا مسیح یسوع پاک ہے، ذہن، دل، سوچو، دماغ، اور یہاں تک کہ ہماری آنکھیں تک جو ادھر ادھر دیکھتی ہیں، گناہ آنکھوں سے بھی کیا جاتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ خداوند آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔